हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप या साझेदारी। साझेदारी बेसिकली साझेदारी कैसी होती है, साझेदारी क्या होती है। किसी भी जैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर कहीं भी कुछ भी कोई भी बिजनेस हो गया जिसमें आप लोग क्या करो, दो चार लोग, जैसे आप हो, आपका फ्रेंड ए है, बी है, सी है, तीनों मिलकर साझेदारी से उस बिजनेस को शुरू करते हो पैसा लगाकर। आपने कुछ पैसा लगाया, फिर आपका कुछ फ्रेंड पैसा लगाया, फिर दूसरा फ्रेंड, बी फ्रेंड, फिर सी फ्रेंड, ऐसे पैसा लगाकर इकट्ठा चार लोग अपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, तो उसको बोलते हैं साझेदारी। जो साझेदारी हुई, साझे अर्थात साझेदारी अर्थात साझा, साझा मीन्स पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मीन्स पार्टनर बनना। तो पार्टनर आपने नाम सुना होगा, तो यह साझेदारी से ही उठकर आया है। बस ये फर्क ये है कि वो इंग्लिश है पार्टनरशिप और साझेदारी हिंदी है। तो साझेदारी देखिए, आप लोगों ने देखा होगा साझेदारी क्या होती है। तो आप इक्वल इक्वल अमाउंट, ए बी, आप और आपके फ्रेंड ए बी सी चारों मिलकर लगाएं, या फिर अनइक्वल अमाउंट लगाएं। ठीक है, अब ये तो अमाउंट का हो गया। अब दूसरा टाइम का। एक ये होता है कि आप जो अमाउंट लगाओ वो बराबर बराबर टाइम के लगाओ, कि आप, आपका फ्रेंड ए बी सी तीनों एक एक साल के लिए उस बिजनेस में लगा रहे हैं पैसा। फिर जो उसमें से प्रॉफिट आएगा उसमें से वो लोग निकालेंगे। मेनली ये हो गया। और फिर दूसरा ये हुआ कि जैसे आप हो, आपका फ्रेंड है ए बी सी तीनों अलग अलग समय के लिए, जैसे आप 6 महीने के लिए लगाए, आपका फ्रेंड 8 महीने के लगाया, ए फ्रेंड बी फ्रेंड 9 महीने के लगाया, और सी फ्रेंड 2 महीने के लगाया। तो जो टोटल आएगा, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो भी कितने साल में गिना जाता है, एक साल में जो भी प्रॉफिट आता है उसको काउंट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में तो बहुत आजकल नाम आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उसमें क्या होता है, हर एक साल में बैलेंस शीट अपडेट होती है, जिसमें प्रॉफिट जो आता है उसमें हर चीज़ देखते हैं अपन लोग कि प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है, उसमें किसको कितना देना है शेयर में। जिसके भी जितना शेयर होता है, शेयर अर्थात वही होता है उसमें साझा, साझा। तो किसका कितना शेयर है उसके हिसाब से वो प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यही होता है प्रॉफिट को बराबर बराबर हिस्से में, जिसकी जितनी साझेदारी वही बांटना प्रॉफिट को, वही कहलाता है डिविडेंड। तो हम लोग केवल यहाँ डिविडेंड को आप छोड़ो, ठीक है, और बैलेंस शीट को भी छोड़ो, यहाँ इनका कोई काम नहीं है, ना फिर कंपनी का काम है, ना फिर किसी चीज़ का काम। यहाँ पास एक काम है किसका, केवल पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप मैंने आपको दो प्रकार का बताया। फिर समान समय के लिए और असमान समय के लिए। जैसे समान समय के लिए आप, आपके फ्रेंड ए बी सी तीनों एक एक साल के लिए यदि लगाएं तो समान समय हो गया, मतलब सबका टाइम पीरियड समान हो। और दूसरा असमान समय मीन्स आप और आपका फ्रेंड अलग अलग टाइम के लिए लगाएं और बिजनेस में पैसा, तो हो गया असमान समय के लिए। बस इन्हीं दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, बाकी पूरा पार्टनरशिप इसी में ख़त्म हो जाएगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए, पार्टनरशिप बेसिकली टू टाइप का होता है। पार्टनरशिप फर्स्ट, इक्वल पीरियड के लिए जो मैंने आपको बताया। दूसरा अनइक्वल या फिर डाइवर्सिफाई, एक अनइक्वल लिखो आप पीरियड के लिए। ये एक और ये दो, दो टाइप के हुए, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, समान समय कैसे, जैसे आप हो, आपको मैंने मान लिया एक्स, और आपका फ्रेंड कौन है, ए बी और सी, ये कौन है आपके फ्रेंड, और ये आप। तो क्या हुआ, ए बी सी और आप कितने लिए, समान समय के लिए ना। तो हम लोग ये सपोज करते हैं कि 100 100 रुपये आप लोग लगाए, ये भी 100 लगाया है, और 100 100 कितने, सभी ने लगाया है इतने रुपए।
लेकिन कितने आप लगाए हो 1 साल के लिए, ए भी लगाया 1 साल के लिए, बी भी लगाया 1 साल के लिए, सी भी एक साल के लिए लगाया है। तो ये हुआ इक्वल पीरियड का पार्टनरशिप। और यहाँ पास देखिए ये आपको, ये आपके फ्रेंड है, ठीक है, आप आपके फ्रेंड कितने रुपए लगाए हैं आप लोग, 100 रुपए लगाए हैं किसी वेंचर में। तो आप लगाए हो 1 साल के लिए, आपका फ्रेंड ए लगाया है 9 महीने के लिए, बी फ्रेंड लगाया है 8 महीने के लिए, और सी फ्रेंड लगाया है 3 महीने के लिए। बस यही हुआ, पार्टनरशिप यहीं से खत्म। लेकिन अब इसको सॉल्व करने का जो प्रिंसिपल है वो हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो पार्टनरशिप होता है उसमें मैंने आपको बताया अभी इक्वल और अनइक्वल पार्टनरशिप। तो देखिए, आपका फ्रेंड ए, बी और सी, ठीक है, और आप एक्स किसी वेंचर में पैसे लगा दो। कितने, मान लिया आपने एक्स लगाया, आपके फ्रेंड ए और बी सी, ए ने ए लगाया, बी ने बी लगाया, सी ने सी लगाया, ठीक है। कितने समय के लिए आपने लगाया, T1 समय के लिए आपने, और आपका फ्रेंड ए T2 समय के लिए, आपका फ्रेंड बी T3 और ये सी T4 समय के लिए। तब इनको जो टोटल प्रॉफिट प्राप्त होगा वो कितना होगा, उसका अनुपात होगा T1 इंटू आपने जितना पैसा लगाया x, फिर अनुपात T2 आपका फ्रेंड ए कितना पैसा लगाया a, अनुपात T3 b, इसी प्रकार T4 c। तो ये क्या होगा, ये अनुपात होगा किसका, तो ये रेशियो होगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय वेंचर। ओके, या फिर यहाँ ये भी लिख सकते हो कंपनी। ओके, तो ये है मेन प्रिंसिपल, ये है कोर कॉन्सेप्ट किसका, पार्टनरशिप का। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए कितने लगाता है, ए 4 महीने के लिए लगाता है 1400। बी लगाता है कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। बी लगाता है 1000 कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। और सी लगाता है कितना, लिखते हैं 1200 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो इनका तो इनको 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को ए बी और सी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो ए बी और सी को कितना प्राप्त होगा, कितने रुपए प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है। या फिर जो प्रॉफिट हुआ तो इसको किस अनुपात में विभाजित करेंगे, या फिर किसका कितना कितना हिस्सा होगा प्रॉफिट में। तो ठीक है, तो इसको करते हैं आप सिंपली, जैसे यहाँ लिखा हुआ, पहले क्या करेंगे, T1 कितना समय हुआ है, फिर कितनी राशि लगा है, तो 4 महीने कितनी राशि, 1400, फिर
रेशियो, फिर 1000 इंटू 5 सिमिलरली इंटू 8। अब चूंकि ये रेशियो है तो इसमें आप जीरो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 0 0 से 0 0 से 0। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सम संख्याएं दिख रही हैं। तो आप फिर इनको बेसिकली क्या करना है, पूरे को सरल करना है। तो सरल ऐसे ही किया जाता है, आप लोगों को पता भी है। तो अब इसमें क्या, 2 का भाग चला जाता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो कितना हुआ, 14 दूनी 28, फिर ये, फिर 5 25, फिर ये 6 8 48। तो ए बी और सी का रेशियो कितना है, इतने इतने रेशियो में ये डिवाइड होगा। तो रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो को देखिए, यदि आपने रेशियो कॉन्सेप्ट नहीं पूरा क्लियर है तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में देखकर रेशियो का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए। तो रेशियो में टोटल का मतलब क्या होता है, रेशियो में कोई भी संख्या होती है तो जो भी संख्या हमें दी हुई है तो रेशियो तो वह कितने बराबर होगी, वह पूरे इस रेशियो के एडिशन के बराबर होती है। ठीक है, तो हम ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले एडिशन करते हैं। नीचे ए के लिए कितना, जितना पूरा एडिशन होगा, तो 8 5 13, 8 8 16, अब 6 5 21, 2, फिर 4 2 6, वैसे 4 4 8, 8 9 10। अब पहले वाले का हिस्सा कितना, ऊपर हम इसको रखेंगे तो 28। इसी प्रकार दूसरे के लिए जितना है और नीचे टोटल ये हुआ। और इसी प्रकार तीसरे का कितना हुआ, 48 101। तो ये हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, अब आप क्या करो, 30,000 है, 30,000 को पहले वाले का हिस्सा निकालना है तो आप 28 करो और यहाँ 101, ये निकल आएगा पहले वाले का हिस्सा जितना भी रुपए होगा। ये भाग करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपली। इस प्रकार बी का आप निकाल लोगे, बी का कितना, ये 30,000 और 25/101 और यहाँ 48, 101 कितना है, 30,000। ये सी, तो ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार ही क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बस यही है, कोर कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। इसी प्रकार मैं कुछ क्वेश्चंस और भी करवा देता हूँ। देखिए, अब मुझे नहीं लगता है कि इस जो चैप्टर है इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी क्वेश्चन वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो ठीक है। और यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चन आप या फिर टेलीग्राम में डालिए, आपको लिंक चैनल में मिल जाएंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, या फिर कमेंट करिए, जहाँ भी करिए। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको मिलता है उसमें दिक्कत जाती है तो मेरे को उसमें डालिए, मैं क्या उसका सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ एक्सप्लेन करके उसका वीडियो डालूँगा। तो इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अब चलते हैं परसेंटेज मतलब कुछ भी है जो आगे के जो चैप्टर है उसमें चलते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करना ही अच्छे मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो देरी न करते हुए अगले चैप्टर में चलते हैं। हाँ, यदि आपको कुछ सुझाव कुछ भी हो तो मुझ तक पहुँचाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी कैसे पहुँचाना है।